हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पेपर सॉल्यूशन में। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री यानी कि चैप्टर नंबर 10 क्विज की। ये क्विज हमने बिपिन चंद्र स्पेक्ट्रम की बुक से बनाया है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके जो प्रीवियस पेपर से काफ़ी सिमिलर हैं और प्रीवियस चैप्टर के निचोड़ से लिए हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ अंत तक और पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। यानी कि 1857 का जब रिवॉल्ट हुआ तो कौन गवर्नर जनरल थे? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। फिर देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को, प्रोमिनेंट लीडर इन लखनऊ ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। यानी कि 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ उसमें लखनऊ से जो रिवॉल्ट के जो प्रमुख नेतृत्व करने वाले थे वो कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ से यानी कि बेगम हजरत महल और उनके बेटे यानी कि ब्रिजेश कादिर। देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को, सर ह्यूज रोज डिस्क्राइब्ड होम एज द बेस्ट एंड ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर ऑफ द रिबेल। यानी कि सर ह्यूज रोम ने ह्यूज किसको क्रांति का सबसे बेस्ट लीडर और ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर घोषित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई, जो कि झांसी से नेतृत्व कर रही थी। वो ही रिबेल के यानी कि विद्रोह के सबसे अच्छे नेता के रूप में घोषित की गई थी सर ह्यूज रोज के द्वारा। बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 टू 1859 वॉज रिटन बाई। तो ये बुक कार्ल मार्क्स और एन ईगल्स के द्वारा लिखी गई थी। ये क्वेश्चन यूकेपीएससी ACF 2019 में भी पूछा गया था। बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ रिवॉल्ट 1857। यानी कि 1857 के रिवॉल्ट का कारण कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है डिस्पैरिटी इन सैलरीज, बी है सेपॉइज वेयर ट्रीटेड बैडली, सी है सेपॉइज सेंट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ एम्पायर एंड डी है विदाउट एक्स्ट्रा अलाउंस। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा हो जाएगा ऑल ऑफ ट्रू। यानी कि ये सारे के सारे कारण 1857 के रिवॉल्ट के लिए जिम्मेदार है कहीं ना कहीं। सबसे पहला जरा हम देखें डिस्पैरिटी इन सैलरीज, यानी कि सैलरीज में अंतर था यूरोपियन सैनिकों के और भारतीय सैनिकों के बीच में। सेपॉइज वेयर ट्रीटेड बैडली, सेपॉइज को यानी कि सैनिकों को अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था, उनके साथ भेदभावपूर्ण नीति अपनाई जाती थी। सी ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ये सेपॉइज सेंट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ एम्पायर। तो सेपॉइज को एक एम्पायर के डिफरेंट यानी कि अलग अलग पार्ट्स में भेजा जाता था। जैसे अगर कोई सोल्जर इंडिया में काम कर रहा है तो उसको ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया या कहीं भी भेज। डी ऑप्शन की अगर बात करें तो विदाउट एक्स्ट्रा अलाउंस, यानी कि उनको जो वेतन भत्ते थे वो यूरोपियन सैनिकों की तुलना में बहुत कम थे। देखते हैं छठवें क्वेश्चन को, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ एक्सटर्नल इवेंट इन्फ्लुएंस द रिवॉल्ट ऑफ 1857। यानी कि कौन सा एक एक्सटर्नल इवेंट था जिसने 1857 के रिवॉल्ट को प्रभावित किया? फर्स्ट ऑप्शन है अफगान वॉर, सेकेंड है पंजाब वॉर, सी है क्रीमिया वॉर एंड डी है संथाल रिबेलियन। तो अंग्रेजों के द्वारा जो अफगान वॉर की गई थी वो अंग्रेजों की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी, और पंजाब का भी जो एनेक्सेशन किया गया था अंग्रेजों के द्वारा वो भी कहीं ना कहीं तर्कसंगत नहीं था। और जो क्रीमियन वॉर हुई थी और संथाल रिबेलियन हुई थी, ये दो ऐसी घटनाएं थी जिन्होंने ब्रिटिश सरकार को कहीं ना कहीं पीछे खदेड़ दिया था। तो ये सारे के सारी जो चीज़ वो कहीं ना कहीं 1857 के रिवॉल्ट के लिए उत्तरदायी थी। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, यानी कि वाई वेयर द सेपॉय इन 1857 रिवॉल्ट डिसकंटेंटेड। यानी कि 1857 के रिवॉल्ट में जो सिपाही थे वो डिसकंटेंट क्यों थे, यानी कि वो उनमें असंतोष की भावना क्यों थी? तो पहला ऑप्शन जैसे आप देख सकते हैं, हैड टू क्रॉस द सी, यानी कि उनको समुद्र को लांघना पड़ता था। सेकंड ऑप्शन है लेसर इमोल्यूमेंट कंपेयर टू द ब्रिटिश काउंटर पार्ट, यानी कि उनको जो इमोल्यूमेंट्स वेतन भत्ते दिए जाते थे वो ब्रिटिश सैनिकों की तुलना में कम दिए जाते थे। थर्ड है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जातीय भेदभाव। फोर्थ है वेयर नॉट अलाउड टू वेयर सेक्टेरियन एंड कास्ट मार्क, यानी कि उनको जो पवित्र चीज़ें होती थी जैसे हर धर्म के लिए होती हैं, जैसे सिखों के लिए पगड़ी, केश, कड़ा, कृपाण जो होते थे, ये पहनने की अनुमति नहीं दी जाती थी। तो ये चारों ऑप्शन एकदम करेक्ट हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो सीन थे वो ये था कि जो भी भारतीय सैनिक थे वो समुद्र को लांघना स्वीकार नहीं करते थे। उनके लिए समुद्र जो थे वो एक देवता के समान थे, तो उन पर पाँव रखना उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा रॉन्ग। लेसर इमोल्यूमेंट्स कंपेयर टू द ब्रिटिश काउंटर पार्ट, ये तो था ही। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी उस टाइम पे बहुत था। और जो चौथा था वो था दे वेयर नॉट अलाउड टू वेयर सेक्टेरियन। तो इसके सारे ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट है। और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी उस टाइम पे काफ़ी प्रिवलेंट था, क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार थी वो भारतीयों को एक सेकंड ग्रेड सिटीजन मानती थी।
बात करते हैं आठवें क्वेश्चन की, विच वेयर द कंसिक्वेंस ऑफ 1857 रिवॉल्ट, यानी कि 1857 रिवॉल्ट के क्या परिणाम हुए। तो पहला ऑप्शन है इंडियंस वेयर स्ट्रिक्टली एक्सक्लूडेड फ्रॉम हायर पोस्ट टिल 1814, जो कि एकदम सही है। यानी कि 1857 रिवॉल्ट के बाद जो इंडियन सोल्जर्स थे, स्पेशली बंगाल अवध के, उन पर अंग्रेज़ों का भरोसा बहुत कम हो गया था और उनको जो हायर मिलिट्री की जो पोस्टें होती थी उनसे भी हटा दिया गया था 1814 तक। उसके बाद में एक बिल आया था, एक लॉ आया था, जिसके बाद जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है उसको, यानी कि जॉब्स में जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको ख़त्म किया गया था। सेकेंड ऑप्शन की अगर बात करें, नो इंडियंस कुड राइज हायर देन द रैंक ऑफ सूबेदार, यानी कि कोई भी इंडियंस की जो रैंक होती थी वो सूबेदार के रैंक से बड़ी नहीं हो सकती थी, चाहे वो कितना भी क्वालिफाइड था। तो ये भी ऑप्शन हो जाएगा एकदम सही। थर्ड ऑप्शन की बात करें, ए न्यू सेक्शन ऑफ आर्मी लाइक पंजाबीज, गोरखास, पठान्स वेयर रिक्रूटेड इन अ वेरी लार्ज नंबर। तो ये भी ऑप्शन एकदम सही है, क्योंकि जो अंग्रेज़ों ने जो सप्रेशन किया था, यानी कि विद्रोह को कुचला था, वो पंजाबी, गोरखा और पठान्स सैनिकों की मदद से किया था। तो उनको उन्होंने लार्ज नंबर पर रिक्रूट करना, यानी कि भर्ती करना स्वीकार किया। और जो भी कौम अंग्रेज़ों को सपोर्ट किया था उनको मार्शल, और जिस कौमों ने, यानी कि अवध और बंगाल के सोल्जर्स ने विद्रोह किया था, उनको नॉन मार्शल रेस बना दिया गया, इवन मिलिट्री में भी। तो ऑप्शन नंबर 4 भी हो जाए एकदम करेक्ट, यानी कि इसके आंसर सारे ट्रू जाएंगे। बात करते हैं अगर 9वें क्वेश्चन की, हु रोट द बुक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन रॉय। इन्होंने ये बुक लिखी थी मोनोथिस्ट। राजा राम मोहन रॉय की बात करें तो ये जो मोनोथिस्ट, यानी कि एकेश्वरवाद पर ज़्यादा भरोसा करते थे और उस समाज में जो भी कुरीतियाँ थी उनको हटाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने ब्रह्म समाज की भी स्थापना करी थी। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। उससे पहले ये आत्मी सभा के नाम से जाना जाता था। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, यानी कि मैच द फॉलोइंग। इसमें आपको बहुत सारे कॉलेजेस के नाम दिए हुए हैं और उनके जो फाउंडर्स हैं उनके नाम भी आपको मैच करने हैं। तो हिंदू कॉलेज डेविड हरे, वेदांता कॉलेज राजा राम मोहन राय, संस्कृत कॉलेज ईश्वर चंद्र विद्यासागर और इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर कार्वे। तो ये सारे के सारे ऑप्शन एकदम करेक्टली मैच्ड हैं ऑलरेडी। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, यानी कि ऑल इंडिया हरिजन संघ वाज फॉर्म्ड बाय। जो अखिल भारतीय हरिजन संगठन है उसकी स्थापना किसने करी थी। तो इसकी स्थापना मोहनदास करमचंद गांधी जी ने 1932 में की थी और इसकी स्थापना पूना पैक्ट के बाद की गई थी, जब अंबेडकर और गांधी जी के बीच काफ़ी विवाद हो गया था हरिजनों के उत्थान के लिए। उसके बाद गांधी जी ने सभी को कन्विंस करके हरिजनों के लिए सीट भी बढ़ा दी गई थी और हरिजनों के प्रति उन्होंने और फोकस करना शुरू कर दिया था और ऑल इंडिया हरिजन संघ वॉज फॉर्म्ड हुआ था गांधी जी के द्वारा। और इस तरह से गांधी जी हरिजनों के लिए एक बहुत बड़े नेता के रूप में उभरे थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, यानी कि बाबा साहेब अम्बेडकर वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हो जाएगा ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, यानी कि इसको अगर हिंदी में देखें तो अखिल भारतीय हरिजन। तो क्वेश्चन नंबर 12 काफ़ी कंफ्यूजिंग है, यानी कि ऑल इंडिया हरिजन संघ और ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन दोनों के काम कुछ हद तक एक ही थे, बट इनके जो फाउंडर थे वो अलग अलग थे। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस वजह से। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, यानी कि मैच द फॉलोइंग। इसमें रिवॉल्ट के सेंटर हैं और सप्रेशन के लीडर्स हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे एग्जाम से पूछे जाते हैं, फ्रीक्वेंटली और रिपीटेडली पूछे जाते हैं। पूरी 1857 के रिवॉल्ट में जो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो यही क्वेश्चन होते हैं। जैसे अगर हम देखें कि रिवॉल्ट सेंटर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो सप्रेशन लीडर थे वो विल्सन स्मिथ और निकोलसन थे। कानपुर की अगर बात करें तो ह्यूज रोज जो थे वहाँ पे डिफीटेड हो गए थे और कॉलिन कैंपबेल ने लास्ट में एज ए कमांडर वहाँ पे जो सप्रेशन किया था, विद्रोह को कुचल दिया था। लखनऊ की अगर बात करें जहाँ से बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर लड़ रहे थे, वहाँ पे सर लॉरेंस और कॉलिन कैंपबेल ने विद्रोह को सप्रेशन किया था, सप्रेस्ड किया था। फिर बात करेंगे झांसी की, तो झांसी में जहाँ पे लक्ष्मीबाई थी और बाद में उनको तात्या टोपे ने भी सपोर्ट किया था, तो वहाँ पे जो सप्रेशन के लीडर थे वो ह्यूज रोज थे। बात करें अगर बिहार की, जहाँ से एक डिसकंटेंटेड जमींदार कुंवर सिंह लड़ रहे थे, तो वो वॉर में किल्ड हो गए थे, मर गए थे यानी। तो ये ऑलरेडी करेक्टली मैच्ड है ताकि आपको याद हो सके। तो आज देखें हमने बहुत इंपॉर्टेंट 13 क्वेश्चंस 1857 के रिवॉल्ट से रिलेटेड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने 1857 रिवॉल्ट के बारे में पढ़ा था। इसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ऐड किया हुआ है, यानी कि बहुत जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो
काफ़ी इजी लेवल के, वो हमने स्किप कर दिए, पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम लेके आए हैं। ये एक असल में परीक्षा से पहले वाला एक सटीक रामबाण निचोड़ है 1857 के रिवॉल्ट का, और उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ते रहिए और वीडियो की अगली सीरीज के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, टिल देन बाय बाय।